सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे मित्र, अगर आपका भी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। कई सारे छात्रों का लगातार ये क्वेरी है, ये भ्रम है, ये कंफ्यूजन है कि गुरुजी बचे हुए समय में ऐसा क्या किया जाए कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाए। तो मेरे मित्र, आप सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो सिलेबस है उसके लिए आपने समय दिया ही दिया है। अब जो बचा हुआ समय है इसमें आपको बहुत ज्यादा सर उत्सुक नहीं हो जाना है। पहला चीज तो इस पे कंट्रोल करना होगा। अब दूसरी बात कि गुरुजी समय का यूटिलाइजेशन तो करना होगा, और एग्जाम से पहले अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा लोड न लेते हुए अगर आप इस वीडियो के माध्यम से बताई गई 4 काम को कर लेते हैं तो हमें लगता है कि आपका पूरा का पूरा साइंस भी रिवाइज हो जाएगा और साथ में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं पहले पॉइंट पे। अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहला चीज जो आप सबों को क्या करना चाहिए वो है, आप सभी कहेंगे आरआरबी एएलपी 2024 साइंस पीवाईक्यू एनालिसिस। आपके मन में आएगा कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका तो कोई लेवल ही नहीं रहा। ठीक है, कोई लेवल नहीं रहा है, आपने पढ़ रखा है उस लेवल से, इसीलिए आपको कुछ लेवल नहीं लग रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सर नॉर्मल क्वेश्चन में भी गलती करके आए। तो चूंकि रेलवे की एग्जाम एएलपी से शुरू हो रही है तो मेरे मित्र ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपका पहला एग्जाम हुआ है उसमें क्या लेवल रहा है उसको एक बार जरूर एनालिसिस कर लेना। तो ये 2024 वाली जो साइंस क्वेश्चन है इसको आप एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, सभी छात्र जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बैठने जा रहे हैं। और साथ ही मेरे मित्र हम इस पे बहुत ही जल्द आपको मैराथन वीडियो भी ला करके सर आप सबों के सामने रख देंगे, और इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार हम सभी ऑप्शन को डील करेंगे। अभी तक आप लोगों ने कई बार कई जगहों से अलग अलग तरीके से एएलपी 2024 साइंस पीवाईक्यू का एनालिसिस जरूर देखा होगा, लेकिन फिर भी हम भी आपको इस एएलपी 2024 साइंस पीवाईक्यू का एनालिसिस करवाएंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से करवाएंगे। बचा हुआ 4-5 दिन जो है उसमें आपका किसी एक ही दिन में हम पूरा का पूरा करा देंगे, और आप यकीन मानिए कि सर उस 1.5 से 2 घंटा के क्लासेस में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप अपने से भी, चूंकि क्वेश्चन हर एक के पास अवेलेबल है, अगर किन्हीं के पास अवेलेबल नहीं है तो मेरे मित्र आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो कंपाइल किया हुआ दे देंगे। अब रही बात इसकी कि सर इससे फायदा क्या होंगे, इससे फायदा ये होगा कि जो नया पैटर्न का सवाल है या कुछ ऐसा अनसुलझा हुआ सवाल जिसका लैंग्वेज आपको इससे पहले लग रहा है कि हमने नहीं पढ़ा है वो समझ में आएगा, और दूसरा कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछे जा रहे हैं वो लैंग्वेज आपको पकड़ में आएगी। तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। ठीक है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, आप हमारे साथ भी मॉक लगा रहे हो, दूसरे जगह भी लगा रहे हो, आपकी लगातार प्रैक्टिस भी जारी है, सब चीज सही है, लेकिन एग्जाम में जब जाते हो तो क्या कहते हो, गुरुजी क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आया। तो रेलवे का पहला एग्जाम एएलपी का हुआ है, तो चला जी क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने हेतु आप सभी टेक्नीशियन के अभ्यर्थी जरूर कोशिश करेंगे कि एक नजर हम इसको देख लें। तो पहला काम तो ये कर लीजिएगा। दूसरा काम मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू। हम ये नहीं कह रहे कि अब इसका डिस्कशन करने के लिए बैठ जाओ, इतना तो पास चला समय नहीं है, अब 4 से 5 दिन बचा है। हम यहां पे आए हैं कि सर दाल भात चोखा जो आप खा रहे हो उस पे आप चटनी लगा करके कैसे जायका बढ़ा सकते हो, हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि भूली बिसरी हुई बातों को आप याद कर लो और आप एग्जाम में जाओ तो उससे कनेक्ट कर पाओ। हमारा मकसद बस यही है। तो ध्यान देना कि यहां पे हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू लिखा है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केवल और केवल आप 9th और 10th का कर लीजिएगा, अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इनफ है। हालांकि बहुत सारे सवाल तो आपको एएलपी 2024 में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन मेरे मित्र रेलवे है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी मन पलट सकता है। आपने ग्रुप डी में तमाशा देखा हुआ है, तो हमको अपने तरफ से कोई भी कमी नहीं करना है। आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट है, बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन तगड़ा है, बहुत अच्छी बात है, आपने इसको कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे मित्र बचे हुए 4-5 दिन में आप ये जरूर कर लेना। ये करने से क्या होगा कि जो एनसीईआरटी के कुछ लैंग्वेज होंगे वो आपके माइंड में रिकॉल हो जाएंगे, और भगवान के दया से वही सवाल उसी टॉपिक या उसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द आपके एग्जाम में मिल गया तो मेरे मित्र आप उसको इजिली वे में ठोक के आ जाओगे। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू एनसीईआरटी 9th और 10th के जो भी चैप्टर हैं उसको एक बार रिकॉल करने के लिए सर बेहतर है, या आप यूं मान लो कि फास्ट रिवीजन के लिए बेहतर है। आप कहोगे कि गुरुजी ये 9th 10th का पीडीएफ हमको कहां मिलेगा, ये तो एगो मसला हो जाता है। मेरे मित्र परेशान मत होइए, टेलीग्राम पे जाइए, द लॉजिकल साइंस सर्च कीजिए, हम इस वीडियो के बाद ही सर सारा पीडीएफ हम डाल देंगे। टेलीग्राम पे जाइए, द लॉजिकल साइंस सर्च कीजिए, हम आपको फिर से करंट वो जो 9th 10th का आपका पीडीएफ है पूरा वो डाल देंगे, ठीक है, या फिर हम इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक भी डाल देंगे।
एक बार बस आप 4-5 दिन में इसको क्या कर लेंगे, सभी चैप्टर के 16 दूना 32 चैप्टर के एग्जाम्पलर होंगे। सर 32 चैप्टर के अगर आप क्वेश्चन पर भी लेंगे ना सर, हम आंसर सही देंगे, ऐसा नहीं है कि आंसर के लिए आपको भौंकना है, पर भी लेंगे ना, तो हमें नहीं लगता है कि इससे सुपरफास्ट रिवीजन और आप कुछ कर सकते हैं, और किसी भी सोर्स से कर सकते हैं, चाहे कोई बड़ा से बड़ा मैराथन हो, कुछ भी हो सर, इससे ऑथेंटिक रिवीजन नहीं हो सकता है। अब ये तो हो गई सर दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट मेरे मित्र, अगर आपके पास समय है, तीसरा पॉइंट आप सभी ध्यान में रखना, एनसीईआरटी वन लाइनर जरूर कर लेना। 9th एंड 10th का मैं कराया हूं चेला, आप में से जो भी छात्र पुराने होंगे वो कहीं ना कहीं इसको कर लिए होंगे, जो नए होंगे अगर उनको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो मेरे मित्र मैं फिर से कहूंगा आपको कि टेलीग्राम पे आपको इमीडिएटली इस वीडियो के बाद जाना है, द लॉजिकल साइंस सर्च करना है, या इस वीडियो में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के सहारे मेरे मित्र इस ग्रुप में ज्वाइन होना है। अभी मैं जितनी भी बातें, जितनी भी पीडीएफ आपको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, मैं फिर से दोबारा से आप सबों के लिए डाल दूंगा। तो ये वन लाइनर 9th और 10th का आप जरूर कर लेना, पढ़ लेना। हम याद करने नहीं कर रहे चला, हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं, खाली रीडिंग दे करके चल जाना। अब तीसरा के बाद जो सबसे आपका महत्वपूर्ण है चला, वो है आपका चौथा, और ये चीज हमने 1 महीना पहले ही करा रखा था, लेकिन आप छात्र हैं तो कहीं ना कहीं होती है कि सर्दी लापरवाही में हमने इसको कर लिया, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है, भूल गए हैं। तो मेरे मित्र ये आपका एक तरह से कह सकते हो कि और रामबाण स्टेप है, क्योंकि कुछ एक सवाल ऐसे होंगे जो डिट्टो फॉर्मूला से होंगे या फॉर्मूला ही होंगे। तो उस केस में अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता तो एक सवाल मिस हो जाता है। याद रखिएगा 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं, और 15% सवाल ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे, और 15% ऐसे होंगे जो इजी और मॉडरेट से हटके जिसको आप टफ लेवल वाले श्रेणी में रखोगे वो हो सकते हैं। लेकिन आप उसमें अगर आपने कंसेप्ट सही लगाया तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब चला किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए अगर हम सिर्फ 15% पे फोकस करेंगे, टफ चीजों को करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा 85% गड़बड़ाएगा और चला रिजल्ट की संभावना ना के बराबर होगी। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि 85% इजी और जो मॉडरेट सवाल है उस पर आप फोकस करके जाइए, 15% भी आप टेकल कर सकते हैं बाकी के जो है। तो कोशिश कीजिएगा इजी और मॉडरेट वाले सवाल पे समय देकर के अगर वो बन भी रहा है तो उसको सॉल्व करें। तो मेरे मित्र ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कंप्लीट फार्मूला है ये आपको क्या करेंगे सर, 1-2 नंबर तो इजी वे में इंक्रीज करा देंगे। तो मेरे मित्र कोशिश कीजिएगा कि पूरे फिजिक्स का कंप्लीट चैप्टर का फॉर्मूला आप सबों के माइंड में हो। मैंने ये कराया भी है वीडियो के माध्यम से, आप सभी के पास अवेलेबल भी होगा। जो भी पुराने छात्र होंगे, पुराने छात्रों को भी मैं कहना चाहूंगा कि रिवीजन जरूर कर लेना चला, पढ़ाई है खराबी नहीं करेगा, पेट खराब नहीं होगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री का गुरुजी आपने तो कराया नहीं और हमको आइडिया भी नहीं है, तो देखो चला केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में जो कुछ रिएक्शन है और उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसी के इर्द गिर्द लगातार सवाल देखने को मिलते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसके नाम, केमिकल फार्मूला, यही सब आपको देखने को मिलते हैं। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हो तो कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला देखने को मिलते हैं। तो अभी 4-5 दिन का समय है, ये केमिस्ट्री का फार्मूला हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस 4-5 दिन के अंदर बहुत ही जल्द वीडियो के माध्यम से आपका कंप्लीट करा देंगे केमिस्ट्री वाला फार्मूला। तो मेरे मित्र ये फिजिक्स कंप्लीट फार्मूला का पीडीएफ भी हम अभी टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप द लॉजिकल साइंस सर्च करो या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप टेलीग्राम पे जाओ। इस वीडियो के बाद आपको क्या क्या मिल जाएगी तो ध्यान देना, इस वीडियो के बाद आपको आरआरबी एएलपी 2024 साइंस पीवाईक्यू एनालिसिस पूरा हम A4 साइज में आपको अवेलेबल करा देंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हम इसका डिस्कशन भी कराएंगे, परेशान मत होइएगा। सर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल 9th 10th भी हम पीडीएफ डाल रहे हैं, एनसीईआरटी वन लाइनर हम दोबारा से डाल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट फार्मूला का पीडीएफ हम दोबारा से डाल रहे हैं। नए पुराने सभी छात्र मेरे मित्र, जो बचा हुआ आपका आप मतलब कह सकते हो 9600 आवर हम मान करके चल सकते हैं, बचे हुए 100 घंटे में आप इस पीडीएफ को जरूर कर लेना चाहिए जी, और आपका कॉन्फिडेंस इस पीडीएफ के बाद खुद ब खुद बूस्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इतना कर लेने से 40 में 40 ले आएंगे, लेकिन हाँ इतना वादे के साथ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ जरूर कहता हूं कि अगर आपने इतना कर लिया तो मेरे मित्र एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है और इसका सही जवाब ये होगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे, और ये 4 जो बिंदु, ये 4 काम जो मैंने आपको साइंस में बताए हैं आप एग्जाम से पहले जरूर करेंगे। साथ ही अगर आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।